दोस्तों आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार 2400 करोड़ रुपए खर्च करके मध्य भारत की सबसे ऊंची मूर्ति अर्थात 108 फीट ऊंची मूर्ति बना रहा है। दोस्तों ये वही युवा सन्यासी हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। एक समय ऐसा था जब हमारे सनातन धर्म जो है शौर, गणपत्य, शैव, शाक्त, वैष्णव जैसे अलग अलग 84 मतों और संप्रदायों में बटा हुआ था और ढेर सारे सनातनी जो है कन्वर्ट होकर बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे अलग अलग संप्रदायों में जाने लगे थे। उसमें यही 12 साल के युवा सन्यासी चारों वेदों को कंठस्थ करते हैं, उनके मर्म को समझते हैं और सनातन समाज में फैली हुई कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शास्त्रार्थ की प्रथा को प्रारंभ करते हैं। और वो घूम घूम कर जितने भी उस समय के विद्वान थे उनसे शास्त्रार्थ करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अद्वैत मत ही सर्व स्वीकार है, अर्थात हम और ईश्वर अलग अलग नहीं है बल्कि हम और ईश्वर दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही रूप हैं। इतना ही नहीं, अपने जीवन के 16वें साल तक इस युवा सन्यासी के द्वारा 100 ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया जाता है जो सनातन धर्म से संबंधित हर एक शंका का निवारण करते हैं। तो दोस्तों वो युवा सन्यासी और कोई नहीं बल्कि सनातन धर्म के पुनरुद्धारक, सांस्कृतिक एकता के देवदूत और वेदांत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता आचार्य शंकर ही है, जिनके सम्मान में ही एकात्म धाम को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को आदि शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत के बारे में जानकारी मिलेगी। इस एकात्म धाम में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची एकात्म प्रतिमा के साथ में अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय भी होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, ये सब तो पुरानी बातें हैं, आज क्यों उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, आज आदि शंकराचार्य जी की क्या प्रासंगिकता है। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म की रीढ़ हैं, जो हमारे 4 पीठ हैं, इन चारों पीठों को स्थापना करने के पीछे जो मस्तिष्क था वो कोई और नहीं बल्कि आदि शंकराचार्य ही थे। आदि शंकराचार्य संत तो थे ही, साथ ही वो न केवल बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हुआ करते थे बल्कि वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी भी हुआ करते थे। उनको पता था कि वर्तमान में जिस तरह से सनातन धर्म का विघटन हुआ है ऐसा भविष्य में भी हो सकता है और ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने उत्तर में ज्योतिर्मठ का, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ का, वहीं पश्चिम में द्वारका मठ का और पूर्व में गोवर्धन मठ का निर्माण किया था और इन चारों मठों को एक एक वेद के संवर्धन का काम भी दिया। साथ ही इन्होंने ये जिम्मेदारी देखी गई कि सनातन धर्म को प्रॉपरली रेगुलेट करने का काम इन चारों पीठों का रहेगा। तो आज भी न केवल आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए ये चारों पीठ प्रासंगिक हैं बल्कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया दर्शन अद्वैत मत आज भी सर्व स्वीकार तो है ही, साथ ही सर्वोपरि जो हमें ये सिखाता है कि एकम सत्य विप्र बहुधा बदंती, सत्य एक ही है, बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये एकात्म धाम जो है ओमकारेश्वर में ही क्यों बनाया जा रहा है, कहीं और क्यों नहीं। तो इसका कारण है कि ओमकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान और गुरु भूमि है। यहीं पर उनको अपने गुरु गोविंद भगवत पाद मिले थे। यहीं 4 साल रहकर उन्होंने अपनी विद्या का अध्ययन किया और ओमकारेश्वर से ही 12 साल की उम्र में अखंड भारत में वेदांत के लोक व्यापीकरण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। यही कारण है कि ओमकारेश्वर में स्थित मंदाता पर्वत में 12 साल के आचार्य शंकर की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। मुझे लगता है दोस्तों सरकार के द्वारा उठाए गए ये कदम वाकई में काबिल तारीफ है। मेरा ये मानना है कि आदि शंकराचार्य इससे भी ज़्यादा सम्मान डिजर्व करते थे। आपका क्या मानना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।